हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोविंद कंप्यूटर एजुकेशन में। और मेरा नाम है गोविंद मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेज। और इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहला इनपुट डिवाइस है प्राइमरी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड के बारे में। तो जैसा कि आप लोग कीबोर्ड जानते हैं, कीबोर्ड में दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी कि इस स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं रहता है, इसमें होते हैं 104 बटन। ये है आपका एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड। यहाँ पे जो फॉर्मेट बना है वो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। तो याद रख लेंगे, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो बटन होते हैं, ये पूछता है क्वेश्चन, 104 बटन होते हैं। अगर यही कीबोर्ड अगर मल्टीमीडिया हो, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर यही कीबोर्ड मल्टीमीडिया हो तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा बटन रहते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ कीज बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर जो छोटे छोटे कीज दिख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा बटन है। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जैसे कि यहाँ पे होम, ईमेल वगैरह जो है ना, ये कुछ 9 या 10 बटन ये बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड का जो बटन है वो फिक्स नहीं रहता है कि वो कितना रहेगा, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। अगर हम लोग कीबोर्ड को उसके कनेक्टर यानी कि जो उसका पोर्ट है, पिन है, उसके कनेक्टर से डिवाइड करें तो कीबोर्ड का कनेक्टर ये जो है ना, इसके बेस पे कीबोर्ड जो है वो 3 तरह का होगा। कौन कौन सा? एक आपका हो जाएगा PS2, ठीक है। PS2 कीबोर्ड। PS2 के कीबोर्ड में जो उसका कनेक्टर है वो क्या होता है, 6 पिन का होता है। ये पुराना मॉडल है, थोड़ा सा पहले यूज किया जाता था। देखेंगे तो पहले वाले जो कीबोर्ड को सिस्टम में अटैच करने के उसका जो कनेक्टर पिन था वो गोल होता था, उसको कहते थे PS2। PS2 का फुल फॉर्म लिख लेंगे, पर्सनल सिस्टम टाइप 2। पर्सनल सिस्टम टाइप 2 ये जो है ना PS2 कीबोर्ड होता था। इसको क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ये प्लग एंड प्ले नहीं होता है। मतलब अगर सिस्टम चल रहा है उस समय अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा ये कीबोर्ड काम नहीं करेगा जब तक कोई सिस्टम को स्टार्ट ना किया जाए। उसके बाद है आपका USB, ऐसा कीबोर्ड जिसका कनेक्शन पोर्ट USB है। तो इस समय जनरली जितने भी कीबोर्ड आते हैं वो USB कनेक्टर के आते हैं, क्योंकि USB जो है प्लग एंड प्ले होता है। जब चाहे तब कीबोर्ड को निकाल लीजिए, जब चाहे तब आप सिस्टम में लगा के काम कर सकते हैं। और जो तीसरा आप लोग यूज़ करते हैं ये है वायरलेस। वायरलेस जो कीबोर्ड हैं ये ब्लूटूथ या वाईफाई पे काम करते हैं, यानी कि एक कम फ्रीक्वेंसी की, वेरी लो फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स होती हैं इन पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लूटूथ या वाईफाई पे काम करते हैं। वाईफाई कीबोर्ड कह सकते हैं, ब्लूटूथ कीबोर्ड कह सकते हैं। तो कनेक्शन के बेस पे ये 3 तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो ये जो कीबोर्ड के कीज काम करते हैं, इसके लिए ये कीज एक कोड बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं ASCII कोड, ठीक है। एक कोड बनाया गया है ASCII कोड, जिस पे आपका पूरा सिस्टम वर्क करता है। कहने का मतलब क्या है, हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो 1 और 0 को ही समझता है। कंप्यूटर जो है वो 1 और 0 को समझता है। 1 0 के अलावा उसे और कुछ नहीं समझ में आता है। तो वो ABCD या इन लेटर्स को, इन नंबर्स को कैसे पहचानेगा? क्योंकि इन नंबर्स तो हम जानते हैं, कीबोर्ड तो इस फॉर्मेट को नहीं समझेगा ना। उसके लिए क्या किया गया है, हर एक लेटर के लिए एक पल्स बना के उसे एक लिस्ट दे दिया गया है। समझ लीजिए ना कि मान लीजिए इसमें से कोई एक सिंबल ले लीजिए, सपोज कीजिए, ये करेक्ट कोडिंग नहीं है लेकिन फिर भी सपोज कीजिए। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई सिंबल है, ये आई समझ लीजिए। आई क्या है, एक तरह का सिंबल है। ये रियल कोड नहीं है, मैं रियल कोड ASCII का दे दूंगा, लेकिन ये सपोज कीजिए कि ये आई है। जब हम आई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होगा। मतलब जैसे कि हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, उस तरह का पल्स जनरेट होगा। जैसे कि 1 0 1 1 0 1 ऐसे करके। कितने बिट का? 7 बिट का। ये रियल ASCII कोड नहीं है, इसका रियल ASCII कोड नहीं। रियल ASCII कोड मैं लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ पहले इसको बस समझने के लिए कि 7 बिट का क्या है, ऑन ऑफ का सिग्नल जनरेट हो रहा है। अब क्या होगा, सिस्टम के पास एक लिस्ट होगा जिसमें वो क्या है, हर एक कोड के लिए, ऐसे हर एक 7 बिट के कोड के लिए एक सिंबल होगा। क्योंकि वो इसको तो केवल सिंबल ही समझता है, ABCD को केवल सिंबल समझता है, नंबर्स को केवल सिंबल समझता है। वो उसे समझ में आता है केवल 0 और 1। जैसे ही अगर हम कोई की प्रेस करते हैं तो ये पल्स जनरेट होता है, ये जाएगा CPU में। CPU क्या करेगा, इस पल्स को मैच करेगा, ठीक है। इस पल्स को मैच करेगा और जिस सिंबल के साथ पल्स मैच होगा वो सिंबल आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना। और इसी 7 बिट के कोड को हम कहते हैं ASCII कोड। ये क्या है, ASCII कोड। ये लिख लेंगे फुल फॉर्म, अमेरिकन
स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यानी कि क्या है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लेन देन के लिए अमेरिका द्वारा एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया जिसका नाम दिया गया ASCII कोड, जिसमें सभी जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, इनको एक बाइनरी फॉर्मेट में दिया जाता है, 7 बिट के बाइनरी फॉर्मेट में। और कंप्यूटर में जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ऑन ऑफ का पल्स जनरेट करता है, और ऑन ऑफ के पल्स जब जनरेट होते हैं वो जाके CPU में उस कैरेक्टर से मैच करते हैं। ठीक है, और वो आपका डिस्प्ले दिख जाता है। कभी कभी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि हम कीबोर्ड का कोई बटन दबा रहे हैं ना, तो अगर हम जे दबा रहे हैं तो कुछ और टाइप कर रहा है, वो जो है फॉर्मेट जब गड़बड़ हो जाता है, कीबोर्ड की कोडिंग गड़बड़ हो जाती है, तो वो वहाँ पे ऐसे देने लगता है। ASCII कोड को डिसाइड किसके द्वारा किया गया था, बनाया किसके द्वारा गया था, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। ANSI क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या की ASCII को डेवलप की, यानी कि ASCII का यूज करके हमारे सिस्टम में, यानी कि एक स्टैंडर्ड बनाई ASCII, जिससे सारे कीबोर्ड या जो कंप्यूटर्स हैं वो वर्क कर सकें। ठीक है, ASCII जो है, ये ANSI जो है वो ISO के अंडर में काम करता है। ISO का नाम आप लोग सुने होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंडर में काम करता है, ISO के। जैसे होते हैं ISO सर्टिफाइड, सुने ना, ISO सर्टिफाइड का मतलब क्या है कि ये एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबली स्टैंडर्ड तय करने वाला, बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिसे कहने का मतलब स्टैंडर्ड अगर नहीं रहता तो यहाँ पे जो कोडिंग है वो कुछ और रहती है और वहाँ पे कोडिंग कुछ और रहती, लेकिन क्या है, वर्ल्ड वाइड सारे लैंग्वेजेस को, वो सारे कोडिंग को एक जैसा बनाने के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, ये क्या है, ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है, कहने का मतलब क्या है, अगर स्टैंडर्ड नहीं रहता, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास 1 किलो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहें कि 1 किलो का वजन जो है वो इस बाट के बराबर होगा। कहीं दूसरी जगह वो कह रहा है कि इतना बड़ा पत्थर होगा ना वो 1 किलो के बराबर होगा, कहीं तीसरी जगह उसको बेचना तो कहेगा इतना छोटा पत्थर 1 किलो के बराबर होगा। तो यहाँ पे सारे जगह क्या है, वो अलग अलग वेट करेंगे ना। और वहीं दूरी की बात करें तो कोई कहेगा 1 मीटर इतना बड़ा होता है, कोई कहेगा 1 मीटर इतना बड़ा होता है, तो वहाँ पे एक फिक्स वैल्यू नहीं है ना। इसीलिए स्टैंडर्ड तय करना जरूरी होता है कि अगर 1 किलो वेट कहा गया, उसका मतलब कि वो जो पत्थर है 1 किलो का, वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वो 1 किलो का वेट सेम मिलेगा। तो स्टैंडर्ड इसीलिए तय किया जाता है कि अगर एक सिस्टम में कोई स्टैंडर्ड है तो वो जो है उस तरह के कंप्यूटर जितने भी दुनिया भर में होंगे सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो ISO का काम क्या है, स्टैंडर्ड तय करना। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, कीबोर्ड के बटन्स के बारे में। तो जो कीबोर्ड्स हैं इसमें देखेंगे तो कि हर एक कीबोर्ड में नहीं, यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया होगा तो ऊपर एक्स्ट्रा बटन बढ़ जाएंगे। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है एस्केप बटन। एस्केप बटन, इसको ESC बटन कहते हैं। कभी कभी कोई प्रोग्राम होते हैं जिनसे एग्जिट करना है, कोई हमारा जो वर्क चल रहा है उसे टर्मिनेट करना है, तो हम वहाँ पे ESC का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट बटन जो है वो आपका एस्केप बटन होता है, ESC बटन होता है। उसके बाद आपको F1 से F12 तक आपको मिलते हैं फंक्शन बटन। फंक्शन बटन में कुछ बटन जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि फंक्शन बटन का वर्क जो है वो प्री डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड होता है कि कौन से बटन का वर्क क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद आपको मिलता है नंबर्स एंड सिंबल्स। नीचे आपका नंबर लिखा हुआ है, ऊपर आपके सिंबल हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन है, @ है, हैज़ है, $साइन है, परसेंट है, एक्सपोनेंट का है, उसके बाद क्या है, M%, ये एंड का निशान है, एस्ट्रिक है, उसके ये क्या ऊपर सिंबल है और नीचे क्या है, नंबर्स हैं। तो अगर अब जनरली इन कीज़ को प्रेस करेंगे ना, जनरली इन कीज़ को प्रेस करेंगे तो ये नंबर प्रिंट होंगे, नंबर टाइप होंगे। लेकिन अगर आप विथ शिफ्ट ये बटन दिख रहा है, इसके साथ अगर कोई बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर का जो सिंबल दिख रहा है वो प्रिंट होगा। यानी कि अगर शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो ऊपर वाला जो सिंबल है वो प्रिंट होगा, विदाउट शिफ्ट करते हैं तो नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाते हैं स्पेशल बटन, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो और अल्ट बटन। इसको हम लोग स्टार्ट मेनू भी कहते हैं, स्टार्ट बटन भी कहते हैं। इसको स्टार्ट बटन कहा जाता है और इसको हम विंडो बटन कहेंगे। ठीक है,
ये क्या है, स्पेशल बटन है। स्पेशल बटन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका वर्क जो है ना वो डिफाइन, एक तरह से ये खुद का भी वर्क होता है और अलग अलग कीज के साथ अगर हम इसको कंबाइन करें तो इनका इफेक्ट जो है वो कमांड जो है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली विंडो को हम प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट मेनू ओपन करेगा, लेकिन अगर विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, डेस्कटॉप को ओपन कर देगा। तो क्या अलग से विंडो का भी वर्क है, और अगर हम अलग कीज के साथ अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर हम ए को प्रेस करें तो सेलेक्ट ऑल होगा, कंट्रोल के साथ एस करें तो सेव होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पेशल बटन कहते हैं। स्पेस सभी लोग जानते हैं, टाइपिंग के समय स्पेस का यूज जो है वो कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे भी ये जो दिए गए हैं ये भी स्पेशल बटन है। जितने जैसे शिफ्ट यहाँ है, ये शिफ्ट यहाँ है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट कंट्रोल है, ये राइट कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बटन जो है वो एक्स्ट्रा है, ये वाली बटन। लोग अक्सर इसको ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं कि ये क्या है। ये है आपका प्रॉपर्टी बटन। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी बटन है। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी बटन से क्या होगा कि आप अगर कोई मान लो वर्क कर रहे हैं, ये माउस का राइट क्लिक काम करता है, माउस के राइट क्लिक के जैसा काम करता है। अगर माउस का राइट क्लिक नहीं काम कर रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी बटन को, हर एक कीबोर्ड में होता है, लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे देखिए ये जो बटन है ना, ये बटन, ये क्या कंट्रोल के बगल में ये बटन, इसमें कॉपी जैसा सिंबल बना हुआ, ये है प्रॉपर्टी बटन। ठीक है, इसका यूज क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई आइटम सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसको जब दबाएंगे तो उसके लिए पॉपअप मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे कि डेस्कटॉप पे हैं, कोई वर्क नहीं करें, डेस्कटॉप पे हैं, आप इसको प्रेस कीजिए तो जो राइट क्लिक करने पे आता है ना, व्यू, सॉर्ट, रिफ्रेश ऐसे करके आता है ना, व्यू और सॉर्ट, रिफ्रेश करके ऑप्शन आता है ना, जिससे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, इससे भी ला सकते हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी बटन। जो माउस का राइट क्लिक होता है वो ये काम करता है। इंटर सभी लोग जानते हैं, बैक स्पेस जो है वो कैरेक्टर्स को बाएं मिटाने के लिए काम आता है। या फिर अगर हम दो विंडो, अगर एक विंडो के बाद एक और विंडो खोलें तो पिछले विंडो में जाने के लिए भी हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पिछले पेज में जाने के लिए, सॉरी, पिछले पेज में जाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज कर पाएंगे। यहाँ से क्यू से जो है वो एम तक क्या है, ये लेटर्स हैं। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़, कीबोर्ड का जो फॉर्मेट है ना, जो इससे डिसाइड होता है, QWERTY, ये इसको हम क्या कहते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड। ये कौन सा कीबोर्ड है, QWERTY, ये कौन सा कीबोर्ड है, क्वर्टी कीबोर्ड है। क्वर्टी कीबोर्ड इसका जो फर्स्ट रो है इससे डिसाइड होता है। अच्छा, कीबोर्ड में दो फॉर्मेट होते हैं, एक क्वर्टी होता है, एक होता है ड्वेरेक। ठीक है, एक होता है क्वर्टी और एक होता है ड्वेरेक। अब क्वर्टी, ये ड्वेरेक, अगस्ट ड्वेरेक एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसका नाम दिया गया, अगस्ट ड्वेरेक। ठीक है, अगस्त ड्वेरेक जो था उनके नाम पे ये नाम दिया गया ड्वेरेक कीबोर्ड। और क्वर्टी कीबोर्ड जो है उस जब शुरू में टाइपराइटर बने थे तो क्वर्टी जो है वो टाइपराइटर का फॉर्मेट था, ताकि जो उनके पिन्स है ना वो आपस में, हैमर जो है वो आपस में टकराए नहीं, इसलिए वो क्वर्टी फॉर्मेट में दिया गया। क्योंकि वहाँ पे हैमर से कनेक्ट रहता था, जब भी हम इसको प्रेस करते थे तो वहाँ पे हैमर जाके स्ट्राइक करता था पेज पे। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में रखा गया। ड्वेरेक जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कीबोर्ड का फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे फास्टेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि इसका जब यूज़ करने का मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारी सारी फिंगर्स जो हैं वो फास्ट वर्क नहीं करती हैं। ये दो फिंगर्स फास्ट वर्क करती हैं, ये दो फिंगर्स सबसे स्लो काम करती हैं। इन दोनों को हम अलग अलग प्रिंट भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम टाइप करना है तो अगर इसको चला रहे हैं तो ये वाला भी मोशन करता है, अगर इसको चला रहे हैं तो ये वाला रख के इसको हम प्रेस करेंगे ना तो ये भी प्रेस हो जाता है। तो ये दोनों अटैच्ड रहते हैं कुछ, जब तक बहुत प्रैक्टिस ना किया जाए। तो यहाँ पे इनके पास ऐसे कीज दिए जाते हैं जो कम से कम यूज होते हैं, और इनके पास लोड कम दिया जाता है। जैसे कि इसमें भी वही है, लेकिन इससे जो है फास्टेस्ट आपका ड्वेरेक है। इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका ये फॉर्मेट जो है वो फास्टेस्ट क्यों है। कीबोर्ड पे जब ध्यान देंगे ना तो F के नीचे आपको हल्का सा उभरा हुआ मिलेगा और J के नीचे आपको हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा मिलेगा। ऐसा इसलिए कि आपको फर्स्ट फिंगर जो है इस पे रखना है, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे और फोर्थ इस पे। अच्छा, जैसे मैं रखा हूं तो यहाँ पे छोटी उंगली के लिए देखिए क्या है, सेमी कॉलन और कॉलन है। कितने सेंटेंस में सेमी कॉलन और कॉलन लगता है, बहुत कम। एक अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ में शायद ही कहीं सेमी कॉलन या कॉलन लगे, लेकिन यहाँ पे अब देखिए फुल स्टॉप जो है सेंटेंस के लास्ट में लगता है, तो इसका एक सेंटेंस पूरा होने के बाद फुल स्टॉप लगेगा। इसका यूज होता है, नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ऊपर देखेंगे तो इस वाले लेटर के लिए क्या है, एल है, इस वाले लेटर के लिए क्या है, एल है, लेकिन यहाँ पे कोई लेटर नहीं है तो इससे हम पी को प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, के है। अब के जो है वो सेंटेंस में कई बार यूज हो सकता है, के साथ ओ यूज हो सकता है, एम यूज हो सकता है, इसके पास थोड़ा सा लोड ज़्यादा है। अब इसके पास देखिए जे, ये सबसे फास्टेस्ट फिंगर है ना, जे टाइप होगा, इससे आई टाइप होगा, एच टाइप होगा, एन टाइप होगा, वी टाइप होगा। अब एक उंगली जो सबसे फास्ट वर्क करती है, इसके पास 6 बटन हो गए, JIUHBNH करके। ठीक है, वैसे ही इस तरह है। अब
ए जो है वो हर एक सेंटेंस, हर एक लगभग वर्ड में यूज होता है। ए जो है लगभग हर एक वर्ड में यूज होता है। लेकिन क्यू और जेड, देखिए क्यू और जेड, इस उंगली के पास जो है ना क्यू और जेड है, तो क्यू और जेड का कितने सेंटेंस में यूज होता है? एक सेंटेंस में। बहुत रेयर ही किसी पैराग्राफ में या तो क्यू आ जाए या तो जेड आ जाए। जेड तो लगभग ना के बराबर आता है, क्यू जो है वो कभी कभी किसी पैराग्राफ में आ सकता है। अब इसके पास क्या है, एक ऐसा बटन है जो बहुत ज्यादा बार यूज होता है, लेकिन बाकी जो दो बटन रखे गए हैं वो बहुत रेयर हैं, ताकि इसके ऊपर लोड कम रहे, ये एक ही बटन पे फोकस कर पाए। ठीक है, अब इसके पास देखेंगे तो इसके पास एस है और अगला बटन डब्ल्यू है और एक्स है। एक्स का यूज कितने सेंटेंस में होगा? एक पैराग्राफ में देखेंगे तो आपका एक्स जो है वो शायद ही कभी आए, और डब्ल्यू जो है वो आ सकता है। ठीक है, डब्ल्यू आ सकता है लेकिन एस जो है नहीं आएगा। अब एस का यूज जो है वो, यानी कि एस और डब्ल्यू जो है ये कॉमन है, थोड़े से आएंगे तो ये थोड़ा सा इससे फास्टेस्ट होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे जब डी देखेंगे तो इसके पास सी है और ई है। ठीक है, ई का यूज होगा, डी का यूज होगा और सी का यूज होगा। ये थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है, तो इसके पास 3 बटन है। एफ जो है, अब ये जो है बाकी सबसे फास्ट कम करता है, तो इसके पास एफ है, आर है, टी है, जी है और वी है और सी है। ठीक है, अभी क्या है, इसके पास लोड क्या है, 6 बटन का हो गया ना, तो ये सबसे फास्ट कम करता है, इसलिए इसके पास 6 बटन का लोड है। तो इस कीबोर्ड के फॉर्मेट को ऐसा बनाया गया है कि जो उंगली जितना तेज काम करती है उसको उतने ही ज्यादा यूज होने वाले वर्ड दिए गए हैं, उसको उतने ही ज्यादा यूज होने वाले कैरेक्टर दिए गए हैं। मतलब कि अगर ये ज्यादा काम करता है तो ये 6 बटन प्रेस करेगा, ये स्लो काम करता है तो ये 1 बटन प्रेस करेगा, ये थोड़ा सा कम स्लो, मतलब इससे थोड़ा सा स्लो है तो ये इसकी 3 बटन प्रेस करेगा। ठीक है, और इसके पास जो बटन रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जो बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि ये स्लो काम करता है, तो अगर ज्यादा यूज वाले बटन रहेंगे तो ये फास्ट नहीं टाइप कर पाएगा, लेकिन ये दोनों फास्ट टाइप कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, कीबोर्ड का फॉर्मेट ऐसा बनाया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है होम, इंड। देखिए होम है, इंसर्ट है और डिलीट बटन है। उसके बाद इंड है, पेज अप है, पेज डाउन है। तो इसको समझ लेते हैं। होम बटन जो है, जैसे अगर इंटरनेट पे जा रहे हैं, आपको पहले पेज पे आना है तो होम का यूज कर सकते हैं। इंड का मतलब पेज के लास्ट में, अगर आप एक वर्ड पे भी काम कर रहे हैं तो आपको पहले पेज पे जाना है तो होम का यूज करेंगे, और पेज के लास्ट में जाना है तो इंड का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट अगर है तो अगर आपको वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपको वहां पे इंसर्ट करना है कुछ, तो आप इंसर्ट बटन को प्रेस करके इंसर्ट कर सकते हैं। और वर्ड में एक और काम करता है इंसर्ट का, मान लीजिए ये कुछ लिखा हुआ है, हमने क्या किया, यहाँ पे कर्सर को क्लिक कर दिया और इंसर्ट बटन दबा दिया। अगर इंसर्ट एक्टिवेट हो गया, अब हम टाइप करते जाएंगे ना तो एक एक कैरेक्टर मिटता जाएगा, एक एक कैरेक्टर आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो है नया वाला कैरेक्टर वो इंसर्ट होते जाएगा। डिलीट जो है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ और हम यहाँ पे कर्सर लिख दिए, जैसे ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे कर्सर है तो अगर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वही कर्सर के बाईं ओर डिलीट करेगा, और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर के दाहिनी ओर डिलीट करेगा। इसके अलावा सेलेक्टेड आइटम को डिलीट करना है, उसके लिए शिफ्ट डेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए एक फाइल है, हम क्या किए, उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिए तो डिलीट हो जाएगा। अगर वहीं परमानेंट डिलीट करना रहेगा तो हम शिफ्ट बटन प्रेस करके अगर डिलीट दबा दिए तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। परमानेंट डिलीट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर नॉर्मली डिलीट किया जाता है तो वो जाता है रिसाइकल बिन में। ठीक है, वहां से आप रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको रिसाइकल बिन बाईपास करना है, मतलब आप डिलीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए, सीधे डिलीट हो जाए, तो आप शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और डिलीट दबा देंगे, वो रिसाइकल बिन बाईपास कर जाएगा, यानी कि वो आइटम जो है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। पेज अप, पेज डाउन, पेज में ऊपर जाने के लिए, पेज में नीचे जाने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। स्क्रॉलिंग का मतलब पेज में ऊपर या नीचे जाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट स्क्रीन है, PRTSCR, ये क्या लिखा है, PRTSCR, ये जो पहला बटन, ये वाला बटन है F12 के बाद, इसका मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे जो भी है उसको प्रिंट करना। आप इससे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर विंडो पे जो भी आपका खुला हुआ, आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीन शॉट, तो मोबाइल में तो आसान होता है, अब पावर बटन और वॉल्यूम बटन के साथ ले सकते हैं, किसी में 3 फिंगर वाला आता है। लेकिन आप अगर लैपटॉप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट कैसे लेंगे, तो उसके लिए ये बटन है। आप विंडो प्रेस करेंगे और जैसे ही प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो विंडो पे जो भी खुला रहेगा उसका स्क्रीन शॉट ले लिया जाएगा। वो फाइल कहाँ मिलेगी, माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसमें जाएंगे तो पिक्चर्स का जो ग्रुप बना हुआ है ना, माई कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स का ग्रुप, उसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉल लॉक का यूज कब होगा जैसे कि अगर आप पेज में बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे जाना चाहते हैं और आप चाहते नहीं कि बार बार पेज को नीचे या ऊपर किया जाए, मतलब बटन बार बार दबाया जाए, तो आप स्क्रॉल लॉक कर देंगे। स्क्रॉल लॉक करके जैसे बटन एक बार दबा देंगे ना, ऑटोमेटिक नीचे का पेज ऊपर जाने लगेगा और ऊपर का पेज नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये उसके स्क्रॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉज या ब्रेक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ वीडियो प्ले है या फिर कुछ चल रहा है उसको पॉज करना है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे उसको ब्रेक करना है पेज को, तो आप पॉज या ब्रेक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, नम लॉक है, तो ये जो पूरा है ना, ये नम पैड कहलाता है। ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या कहलाता है, नम पैड, नंबर पैड कहलाता है।
तो अगर ये नम लॉक ऑन है तो यहाँ पे एक लाइट होती है जिसके नीचे ए लिखा रहता है, अगर वो जल रहा है यानी कि नम लॉक ऑन है, इसको एक बार प्रेस कर देंगे लाइट बुझ जाएगा, मतलब नम लॉक ऑफ है। तो जब नम लॉक ऑन रहेगा, लाइट जल रही है, तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे ना तो नंबर प्रिंट होगा। क्या होगा? जो नंबर लिखे हैं वो प्रिंट होगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे नंबर दिया तो यहाँ पे क्यों दिया? ये फास्टेस्ट यानी कि मैथमेटिकल कोई कैलकुलेटर टाइप का वर्क करना है तो यहाँ पे, और यहाँ पे 5 के नीचे आपको हल्का सा ब्लिंक रहेगा, यानी कि आपको पहली उंगली 5 पे रखनी है, बाकी सारी उंगली से आप इसमें नंबर प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नम लॉक को ऑफ कर दीजिए पहले, यानी कि नम लॉक हमारा ऑन है तो ये नंबर टाइप करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसके बाद 0। और अगर आप नम लॉक ऑफ कर दिए तो अब जो एक्स्ट्रा बटन दिए गए ना, जैसे नीचे होम दिया गया है, पेज अप दिया है, इंड दिया है, पेज डाउन दिया है, इसमें एरो दिया है ना, देखिए एरो, तो अगर नम लॉक ऑफ है तो जो ये वाला काम कर रहा था ना एरो कंट्रोल का, पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए, आप उसका यूज जो है वो इससे कर सकते हैं। अगर आपका ये बटन खराब है, नम लॉक को ऑफ कर दीजिए, 8 से ऊपर जाएगा, 4 से इधर जाएगा, और 6 से दाहिने जाएगा, 2 से नीचे आएगा, और इस 7 से होम बटन, ये पेज अप के लिए है, ये पेज डाउन के लिए है, ये इंड के लिए, ये होम के लिए है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट होगा और ये इससे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन नम लॉक ऑन हो जाएगा तो डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगेगा, या फिर जो कहते हैं ना दशमलव डेसिमल पॉइंट लगेगा। लेकिन अगर नम लॉक ऑफ है तो ये डेल का काम करेगा, ऑन है तो ये पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऑन ऑफ करके इसके फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब इसकी जो है कंट्रोल बटन, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इससे पेज में ऊपर या नीचे जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है जनरल कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर में इनपुट के लिए, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, इसको इनपुट के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। विदाउट माउस आपका कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन विदाउट कीबोर्ड आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस। ओके, आज के लिए इतना ही। इसमें आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।